अगली खबर छुई खदान से है, जहां भारत की आजादी के बाद जब सहकारिता आंदोलन ने जोर पकड़ा तब तत्कालीन विधायक स्वर्गीय अमृतलाल महोबिया ने बुनकरों के दयनीय स्थिति को देखते हुए छुई खदान बुनकर सहकारी समिति खदान की स्थापना की। बता दें कि इस समिति द्वारा निर्मित हथकरघा वस्त्रों को देश विदेश में भी इसकी ख्याति प्राप्त है। नगर की इस प्राचीन बुनकर सहकारी समिति में सूती वस्त्र, प्रिंटेड चादर, पिलो कवर, टॉवेल, आकर्षक मच्छरदानी सभी उपयोगी वस्त्रों का निर्माण भी किया जाता है। लेकिन फिलहाल की क्या स्थिति है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छुई खदान बुनकर सरकारी समिति के मुख्य बिक्री केंद्रों में से छुई खदान के साथ साथ खैरागढ़, डोंगरगढ़, कवर्धा, मलाजखंड जगहों में भी संचालित है छुई खदान बुनकर सरकारी समिति। अपने वस्त्रों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देती है तथा गुणवत्ता युक्त वस्त्रों के निर्माण के लिए उत्पादन में वृद्धि करने की लगातार प्रयास कर रही है। यहाँ बनी साड़ी, मच्छरदानी और चादरें समूचे मध्य प्रदेश में भी काफी लोकप्रिय थी, लेकिन अभी वर्तमान में कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। कार्यरत कर्मचारियों को कार्य के हिसाब से राशि का भुगतान किया जाता है। रिटायर्ड होने के बाद नए कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। अन्य रोजगार से जुड़ जाना जहां उन्हें ज्यादा पैसे मिलते हो, इसकी वजह से भी बुनकर में कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। हमारे यहाँ वर्तमान में वेब इंडिया का काम भी चल रहा था, कुछ धीमा हो गया है और उसके प्रयास में लगे हैं कि उसका और ऑर्डर मिलता रहे। लेकिन समस्या ये है, अपने यहाँ बुनाई मजदूरी कम होने की वजह से बुनकर या तो अन्यत्र कोई रोजगार देख रहे हैं, साग सब्जी है, टेलर काम है, इसमें जा रहे हैं। इसलिए बुनकरों की यहाँ समस्या है। दिनों दिन संस्था में बुनकर कम हो रहे हैं, जिससे समिति को बहुत क्षति हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि शासन इस ओर अधिक से अधिक ध्यान दें, ताकि जो नए बुनकर यहाँ आना नहीं चाहते हैं वो भी इस ओर आकर्षित हो, ताकि इस संस्था को और आगे बढ़ाया जा सके। ये 1950 से छुई खदान बुनकर सहकारी समिति मर्यादित छुई खदान की स्थापना हुआ है और यहाँ पे शोरूम है, जो चादर वगैरह, सूती चादर है, बेडशीट है और गमछा, लुंगी, टावेल, नेवाड़, मच्छरदानी, पर्सदरी यहाँ पर बिक्री किया जाता है। और जब से मिल कपड़ा मार्केट में आना चालू है तब से इसका बिक्री थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन जो सूती कपड़े में शरीर को जो आनंद का अनुभव होता है वो मार्केट के पॉलिस्टर कपड़े में नहीं होता है। तो मैं कहूँगा कि सूती कपड़े का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपको बता दें कि वर्षों से उपेक्षित पड़े बुनकर सरकारी समिति छुई खदान के उत्थान के लिए पिछले समय कांग्रेस शासनकाल में सामान्य सुविधा केंद्र हेतु 2,50,00,000 की प्रशासकीय स्वीकृति भी दी गई है। पहले फेज में भवन के निर्माण किया जा रहा है। कार्य की प्रगति फिलहाल धीमी है। भवन निर्माण के बाद पुराने भवन के जो उपकरण उसमें शिफ्ट होंगे, फिर पुराने भवन का निर्माण भी किया जाएगा। हमारा काड़ा भारत था, भीतर में वही काम। हाँ वही काम है, सब लेडीज यही काम करते हैं, जेंट्स मन मांगा भी मत। दिन भर जो काम करते कितना पैसा नहीं? कहाँ 100 रुपया नहीं पड़ा है मान लो से दिन भर में। ये कपड़ा बने हाथ का, ये कहाँ जाए? शोरूम में जाए। कितना पैसा नहीं? इलाज जैसे 25 दिन का देवा था, 25 दिन। दिन भर में कितना पैसा मिल जाए? दिन भर में कितना पैसा मिल जाता? 150 रुपये। 150 रुपया। आपको बता दें कि सन 1996 और 97 में छुई खदान बुनकर सरकारी समिति ने स्वीडन में स्वनिर्मित सूती हथकरघा वस्त्रों का निर्यात कर न केवल छुई खदान बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को गौरवान्वित किया था। समिति पिछले वर्षों से फैब इंडिया नई दिल्ली को सूती वस्त्रों की सप्लाई भी कर रही है। वर्तमान में समिति के अध्यक्ष जीवन लाल देवांगन है।
समिति विदेश में निर्यात के लिए विशेष वस्त्र तैयार करके बुनकरों को प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रही है। अब अपनी स्थापना के 74 वर्ष की ओर अग्रसर इस समिति ने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है। हालांकि समिति चाहती है सरकार इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। ये कहा काम उनके बुनाई काम चलते यार, और मीटर हिसाब 35 रुपये मीटर वाले चलते। और यहाँ ऑफिस में जार जमा होते के बाद बिक्री केंद्र में माल बिकते हैं। दिन भर में आप लगातार हाँ ये है ना 95 रुपया पर से 1 नक्के 2 मीटर 30 पहन के 95 रुपये पर से रेट है। हाँ तो ज़्यादा 2.5-3 नक्के आसपास बिना थे। दिन भर में आप लगातार क्या पैसा मिल रहा हाँ वही लगभग 250 पकड़ ले। नमस्कार, मैं हूं करण सिंह ठाकुर और इस वक्त मैं खड़ा हूं छुई खदान बुनकर सहकारी समिति। आपको बता दूं कि भारत की आज़ादी के बाद जब सहकारिता आंदोलन ने जोर पकड़ा, तब उस वक्त के तत्कालीन विधायक स्वर्गीय श्री अमृतलाल जी महोदया ने बुनकरों की दयनीय स्थिति को देखते हुए छुई खदान बुनकर सहकारी समिति की स्थापना की। स्थापना के लगभग 74 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर अभी सूती वस्त्र अधिकतर निर्माण किया जाता है, जिसमें टावेल, लुंगी, प्रिंटेड चादर, पिलो कवर आदि आदि। पहले समय में इसमें बहुत ज़्यादा देश विदेश में ख्याति प्राप्त था और बुनकरों की हालत बहुत खराब थी। तो कांग्रेस शासनकाल में, पिछले समय कांग्रेस शासनकाल में शासकीय स्वीकृति लगभग 2.5 करोड़ की बुनकरों को उत्थान के लिए दिया गया था और दिया गया है। और इसमें पिछले तो भवन बनाया जा रहा है, जिसमें पहले फेज में भवन का निर्माण किया जा रहा है। जब ये भवन बन जाएगा तो जितने भी पुराने भवन के जो उपकरण है उसमें शिफ्ट होंगे और फिर इस पुराने भवन का निर्माण किया जाएगा। हालांकि जो सूती वस्त्र है यहाँ के काफ़ी महंगे हैं और बाजार में चूंकि सूती वस्त्र सस्ते दामों में मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ी ग्राहकी में भी कमी आई है। लेकिन जब हमने यहाँ के मैनेजर से बात की तो उनका कहना है कि प्रशासन ज़्यादा सहयोग दे तो और ज़्यादा उसका प्रगति होगा। अभी 6 उत्पादन केंद्र हैं, पिछले समय से कुछ कम हुए हैं। 6 उत्पादन केंद्र है और इसमें महाराजखंड भी शामिल है, मध्य प्रदेश का, खैरागढ़ छुई खदान के अलावा। लेकिन काफ़ी लोकप्रिय अभी भी लोग आते हैं और सूती वस्त्र खरीद के ले जाते हैं, जैसे प्रिंटेड चादर हो, पिलो चादर हो, और काफ़ी लोकप्रिय है, प्राचीन है नगर का ये। और सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे ताकि इन बुनकरों का उन्नत ज़्यादा उत्थान हो सके, क्योंकि बुनकरों जो कर्मचारी हैं अभी कम मिल रहे हैं, उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। बाज़ार में और भी रोज़गार में जुड़ जाते हैं लोग, जैसे मजदूरी रोज़गार घंटे में चले जाते हैं, ज़्यादा पैसा मिलता है, इसलिए कर्मचारी की कमी बनी हुई है।